हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड वाइड मूवी एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, आज हम पैसिफिक रिम के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने हमारी पिछली मूवी में देखा था कि काइजू से लड़ने के लिए कुछ बड़े बड़े ह्यूज रोबोट्स उनका सामना करते हैं और एलियंस को तबाह करने के लिए मार्शल के प्लान के अकॉर्डिंग वो टाइटैनिक प्लेट में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे वो रास्ता और काइजूस दोनों खत्म हो जाते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग काफी सालों के लीप के बाद होती है, जहाँ पर हमें चीफ का लड़का दिखाया जाता है जो कि उनसे बिल्कुल ऑपोजिट था। वो रोबोट्स के पार्ट्स की डीलिंग करता था और उन्हें चुरा चुरा कर अलग अलग लोगों को बेचता था। अब हम जैक को एक और रोबोट का पार्ट चुराने के लिए गैरेज में आता हुआ देखते हैं, जो कि उसके आने से पहले ही चोरी हो जाता है और अचानक वहां पर पुलिस के आने से भगदड़ मच जाती है। बट जैक जैसे ही उस गैरेज से बाहर आता है, उसे वो लड़की दिखती है जिसने ये पार्ट चुराया था और वो बिना देरी करे उस लड़की का पीछा करने के लिए चला जाता है। इस लड़की का नाम अमारा होता है और जैक उसका पीछा करने के लिए एक बाइक उठाता है और उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो उसका पीछा करता है, वो एक गैरेज तक पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि अमारा ने एक बहुत ही बड़ा ह्यूज रोबोट बनाया है। वो उस रोबोट को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और अमायरा से कहता है कि उसे ही अपना रोबोट बेच देना चाहिए ताकि उसे कुछ पैसे मिल सकें। बट उतनी ही देर में वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस से बचने के लिए अमारा अपने रोबोट के अंदर बैठ जाती है और उसे एक्टिव कर लेती है। उसके साथ जेक भी उस रोबोट में बैठकर फरार होने की कोशिश करता है। तभी उनके सामने एक ह्यूज रोबोट आ जाता है, जिससे लड़ने की कोशिश तो करते हैं, बट वो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और जब उन्हें होश आता है तो वो एक जेल में बंद होते हैं, जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मैको को देखते हैं, जो कि सौतेली बहन होती है जैक की। और वो जैक को कहती है कि उसके पास अब कोई चॉइस नहीं है, या तो वो इस जेल में रहेगा या वो दोबारा से अपनी टीम को ज्वाइन कर ले और पायलट्स को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दे। अब जैक के पास कोई भी ऑप्शन न होने की वजह से वो मैको की डील को स्वीकार कर लेता है और साथ के साथ जैक रोबोट की प्रेजेंटेशन में एज अ पायलट भाग ले। यहाँ से अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम वापस से जहाँ पर ह्यूज रोबोट्स बनते हैं और ये अगर प्रोग्राम को प्रस्यूट करा जाता है, वहीं पर हमारी मुलाकात जैक के पुराने को पायलट से भी होती है और वो अमायरा और जैक का वेलकम कर चला जाता है। उसी टाइम शॉ कंपनी के ओनर मैको से परमिशन लेने के लिए आते हैं, जिनके साथ न्यूटन भी होता है। जैसा कि हम जानते हैं, न्यूटन साइंटिस्ट होता है और वो शॉ कंपनी के साथ मिलकर कुछ रोबोट्स नए बनाता है जो कि काफी डिजिटल होते हैं और वो अपने साथ एक प्रेजेंटेशन बनाकर लेके आए थे, जिससे उन्हें मैको की परमिशन चाहिए थी। जहां से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम शाओ कंपनी के ओनर को देखते हैं, जो कि अपने रोबोट्स के बारे में मैको और उनके पूरे यैगर प्रोग्राम को बताते हैं कि किस तरीके से उनके जो रोबोट्स हैं वो फुल्ली डिजिटली वर्क करते हैं। पर मैको उन्हें परमिशन नहीं देती। उनका मानना ये होता है कि जो डिजिटली वर्क करती हैं वो चीज़ें काफ़ी जल्दी हैक हो जाती हैं। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम शहर के बीचों बीच रोबोट की प्रेजेंटेशन होने को देखते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े रोबोट्स को लाया जाता है और वहीं पर शाओ कंपनी की ओनर भी आती है अपने रोबोट्स की परमिशन लेने के लिए। मैको अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर इस प्रेजेंटेशन में आ ही रही होती है। जिस बीच हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम ओशन में से एक बहुत बड़े रोबोट को निकलते हुए देखते हैं, जो कि बाहर आते ही जैक और उसके पायलट पे हमला कर देता है। वो उस मिसाइल से तो बच जाते हैं। वो रोबोट बाहर आकर काफी सारी बिल्डिंग्स और लोगों को भी हार्म करने लग जाता है और जैक का रोबोट उसके हर वार को नाकाम करता है और सभी लोगों को सुरक्षित बचा लेता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रोबोट मैको के हेलीकॉप्टर पर वार करने की कोशिश करता है, जिसे जैक बचा लेता है। जिसके बाद उन दोनों रोबोट्स में काफी ज्यादा फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रोबोट काफी ज्यादा ताकतवर होने की वजह से जैक को काफी प्रॉब्लम होती है उनका सामना करने के लिए। बट उसी टाइम हम देखते हैं जेक की नजर मैको के प्लेन क्रैश पर जाती है, जिसे पकड़ने के लिए वो काफी कोशिश करता है, बट जरा से फासले से वो चूक जाता है। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वो दूसरा रोबोट दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वहाँ पर और भी सारे रोबोट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए वो वापस ओशन में चला जाता है। दूसरी तरफ जैक अपनी बहन की मौत से काफी ज्यादा दुखी होता है और जब वो वापस अगर प्रोग्राम में आता है तो उसे पता चलता है कि मैको जाने से पहले उसके लिए एक लोकेशन छोड़ के गई थी, जिसे वो डिकोड करते हैं और वो लोकेशन रशिया की होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ कंपनी को परमिशन मिल जाती है अपने रोबोट्स को लॉन्च करने की, जिससे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इसलिए वो न्यूटन को बुलाती है और ये ऑर्डर देती है कि अगले 24 घंटे में उनके सभी के सभी रोबोट्स तैयार हो जाने चाहिए, जिसे वो लॉन्च कर सकें। जहाँ पर अगले सीन में हम न्यूटन को देखते हैं, जिसके पास अभी भी एक काइजू का ब्रेन होता है और वो उससे कॉन्टेक्ट करता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि न्यूटन का ब्रेन अब काइजूस के कंट्रोल में होता है। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम जैक को देखते हैं, वो उसी रशिया की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो मैको ने उन्हें बताई थी। जब वो वहां पर पहुंचते हैं
तो जो रोबोट ओशन में से निकला था वो उनके सामने आ जाता है और उनसे लड़ाई करने लग जाता है, बट मैक उसे किसी भी तरीके से लड़कर हरा देता है। और वो दोनों जब उसका ब्रेन ओपन करते हैं ये जानने के लिए कि कौन उसे ऑपरेट करता है, तो उसके बीच में से काइजू का ब्रेन मिलता है। इसे देखकर जैक और उसका को पायलट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो उस ब्रेन को साइंटिस्ट लैब में लेकर आते हैं, जहाँ पर साइंटिस्ट अपनी रिसर्च से बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी ब्रेन है जिसे किसी इंसान ने बनाया है। ये हूबहू काइजू की तरह ही वर्क करता है। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अमायरा जो रोबोट उन्हें मिला था वो उसका पता करने के लिए जाती है और उसे पता चलता है कि ये शाओ कंपनी के द्वारा बनाया हुआ रोबोट है। पर उन दोनों के कुछ करने से पहले ही शाओ कंपनी अपने सारे के सारे रोबोट्स को लॉन्च कर देती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उन रोबोट्स को देखते हैं जो कि पूरे तरीके से काइजू बन रहे होते हैं और वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लग जाते हैं। और ये रोबोट्स काफी सारी सिटीज को भी डिस्ट्रॉय कर चुके थे। जहाँ से हमारे सीन में हम न्यूटन को देखते हैं जिसका ब्रेन अब पूरी तरीके से काइजूस के कब्जे में था और जिस तरीके से काइजू चाहते थे उसका ब्रेन उसी तरीके से वर्क करता है, जिस वजह से न्यूटन ने मैको को भी मारने की कोशिश करी थी और ये बात वो खुद एक्सेप्ट करता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यूटन अपने को पार्टनर को मारने की कोशिश करता है। उसी टाइम पे शाओ कंपनी की ओनर वहां पर आ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। न्यूटन वहां से भाग जाता है और अब शाओ कंपनी की ओनर अपने रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने की कोशिश में लग जाती है, बट वो उस रोबोट को डीएक्टिवेट कर पाए उससे पहले रोबोट्स पैसिफिक ओशन के बीच में उसी टाइटैनिक प्लेट के गेट को खोलने की दोबारा से कोशिश करते हैं और वो ऐसा कर भी लेते हैं जिसमें से काइजूस बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें शाओ कंपनी के ओनर को दिखाया जाता है जो कि अपने रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर देती है और जैसे ही वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं वो काफ़ी खुश होती है और सभी के सभी रोबोट्स वर्क करना बंद कर देते हैं और टाइटैनिक प्लेट भी वापस से बंद हो जाती है। पर उसी टाइम उन्हें पता चलता है कि उसमें से 3 काइजूस बाहर आ चुके हैं जो कि अब अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगे हैं, जहाँ पर उन्हें उन काइजूस की लोकेशन मिल जाती है और शाओ कंपनी के ओनर और जैक मिलकर ये तय करते हैं कि वो किस तरीके से इनका मुकाबला करेंगे। और शाओ कंपनी के ओनर उन्हें बताती है कि उनके पास अभी 4 रोबोट्स हैं जो कि इन काइजूस का अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें उन रोबोट्स को दिखाया जाता है जो कि नई टेक्नोलॉजी होने की वजह से अब हवा में भी उड़ सकते हैं और उन्हें हवा में एक्टिवेट कर दिया जाता है। यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि रोबोट्स उस काइजू की लोकेशन पर पहुंचकर उनसे फाइट कर उन्हें हरा देते हैं। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है न्यूटन की तरफ जिसके पास प्लान बी होता है। वो छोटे छोटे रोबोट्स को उन काइजूस की डेड बॉडी के पास भेजता है जिससे कि वो एक बड़ा ह्यूज रोबोट काइजू बना देते हैं जो कि अब पहले से कई ज्यादा गुना ताकतवर भी हो चुका होता है और काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसका मुकाबला ये सारे रोबोट्स मिलकर भी नहीं कर सकते, जिससे न्यूटन का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोबोट काइजू काफी ज्यादा ताकतवर होने की वजह से रोबोट्स को उसका सामना करने में दिक्कत होती है और हम ये भी देखते हैं कि फाइट में काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जिससे अब उसके को पायलट की जगह मायरा ले लेती है और अब वो दोनों उस रोबोट काइजू का मुकाबला करने के लिए उसका पीछा करने लग जाते हैं। उन दोनों को काइजू का पीछा करते करते ये पता चलता है कि वो काइजू एक विशाल ज्वालामुखी की तरफ जा रहा है, जहाँ पर उन्हें उनके हेडक्वार्टर से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर उस काइजू का ब्लड उस ज्वालामुखी के साथ मिल जाता है तो एक काफी हानिकारक गैस उत्पन्न होगी जो कि लिविंग बींग्स के लिए काफी डेंजरस होगी। इस गैस से जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे और एलियंस अपना कब्जा पर कर पाएंगे। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि अमायरा अपने छोटे रोबोट की हेल्प से उस काइजू की लोकेशन का पता लगा लेती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने रोबोट को उस काइजू के साथ क्रैश कर देंगे जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और वो अर्थ को बचा लेंगे। बट उन दोनों के बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है जिससे उनका छोटा रोबोट उन्हें हेल्प करता है और उनका रोबोट काफी तेजी से उस काइजू की तरफ क्रैश होने लग जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो काइजू तो मर जाता है और वो दोनों अर्थ को भी बचा लेते हैं और अपनी विक्ट्री से काफी खुश भी होते हैं। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है न्यूटन पे जो अपने प्लान फेलियर पे काफी ज्यादा उदास होता है, पर वो अपना प्लान भी एग्जीक्यूट करे उससे पहले ही जेक का को पायलट आ जाता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि काइजूस न्यूटन के थ्रू एक मैसेज पहुंचाते हैं कि वो अभी हारे नहीं है, वो अगली बार दोबारा आएंगे और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट जैक उन्हें रिप्लाई करता है कि उनके आने से पहले ही अब वो उन्हें ढूंढेंगे और उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, जिससे हमारी मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारी मूवी का सेकंड पार्ट? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर मूवी की अपडेट आपको मिलती रहे।